मुरली है अमृत की धारा, है धारा जो देती सुखों का सहारा। मुरली है अमृत की धारा, है धारा जो देती सुखों का सहारा। भूले जीवन में हो जाए बाबा मुरली में समझाए, तुम्हें देवता बनना है प्यारा, देखो गलती न करना दोबारा। मुरली है अमृत की धारा, है धारा जो देती सुखों का सहारा। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें अपनी दैवी मीठी चलन से बाप का शो करना है। क्या मतलब हुआ भाई इसका? दैवी मीठी चलन अर्थात हमेशा देने की भावना। हाँ, लेकिन आजकल 99.9999% लोगों के मन में लेने की भावना रहती है। हाँ, हमेशा जब हम जन समुदाय का फायदा चाहते हैं तब हमारा बहुत बहुत फायदा हो जाता है। लेकिन प्रत्येक व्यक्ति केवल अपना फायदा देखता है। चाहे वो भक्ति कर रहा हो या ज्ञान में चल रहा हो या कोई व्यापारी हो या गृहस्थी हो, हर एक व्यक्ति केवल अपना फायदा देखता है। जब तक व्यक्ति स्वार्थी होगा तब तक सुखी हो ही नहीं सकता। सुखी होने के लिए परमपिता परमात्मा, जिन्हें हम परमपिता कह रहे हैं, बाप है ना भाई, तो सुखी होने के लिए परमपिता परमात्मा के जैसे परमार्थी बनना होगा। यही है बाप का शो करना। बाप का शो करना अर्थात बाबा बाबा कहना, बाबा की फोटो लगाना है, बाबा का झंडा लगा दिए, ये थोड़ी बाप का शो करना है। ऐसे तो दुनिया वाले बहुत सारी मूर्तियां लगा लगा के बैठे हैं। वास्तव में सबको बाप का परिचय दे वर्षे का अधिकारी बनाना है। बाप का परिचय कैसे देंगे भाई? बाप बनकर। जब तक कोई बेटा बाप नहीं बन जाता तब तक उसे बाप की स्थिति का पता नहीं चलता कि वास्तव में बाप का हृदय कैसा होता है, बाप के अंदर की भावनाएं कैसी होती हैं। है कि नहीं भाई? तो सबको वर्षे का अधिकारी बनाना अर्थात सबको अपना समझना। बड़ी गहरी बात है। जब तक आप सबको अपना नहीं समझेंगे तब तक बाप से जोड़ेंगे कैसे? सोचने की बात है। जो बच्चे देही अभिमानी हैं अर्थात जिनको रंच मात्र भी देह का भान नहीं है, वही बाप का परिचय दे सकते हैं और वही सबको वर्षे का अधिकारी बना सकते हैं। तो देही अभिमानी बच्चों की क्या निशानियां होंगी भाई? देखो, देही अभिमानी अर्थात
देह का बिल्कुल भी भान न हो, आत्मा के अस्तित्व में रहे हर एक व्यक्ति। क्योंकि आत्मा अर्थात हल्के, लाइट, तो उन बच्चों की क्या निशानी होगी? बहुत बहुत मीठे, लवली होंगे। वह बाबा की श्रीमत पर एक्यूरेट चलेंगे। हाँ, जैसा बाबा ने कहा बिल्कुल वैसा करेंगे। बाबा ने खान पान, रहन सहन, दृष्टि वृत्ति, बोली वाणी, कृति संस्कृति, है ना भाई, चाल चलन, उठना बैठना, सोना जागना, सबके लिए श्रीमत एक्यूरेट दी हुई है। तो वो बच्चे कभी किसी काम के लिए बहाना नहीं बनाएंगे। नहीं भाई, मैं सुबह जल्दी नहीं उठ सकूँगा, मैं क्लास में नहीं आ सकूँगा, मैं ऐसा नहीं कर सकता, वो बहाना नहीं बनाएंगे। जिनको देह का भान नहीं होगा, वो सदा हल्के रहेंगे, सदा उड़ने वाली अवस्था में रहेंगे, है ना भाई। किसी भी किस्म की उनके अंदर चाह नहीं रहेगी, कोई आह नहीं रहेगी। तो वे क्या करेंगे? वे सदा हाँ जी करेंगे, कभी ना नहीं करेंगे। जबकि देह अभिमानी जो होंगे वह समझते यह काम करने से मेरी इज्जत चली जाएगी। देही अभिमानी सदा बाप के फरमान पर चलेंगे। भाई, स्वर्ग की स्थापना करना है तो स्व में स्थित रहेंगे ना भाई। हाँ, बिल्कुल हल्के, लाइट, सबके सेवक। तो देही अभिमानी सदा बाप के फरमान पर चलेंगे, बाप का पूरा रिगार्ड रखेंगे, कभी क्रोध में आकर बाप की अवज्ञा नहीं करेंगे। उनका अपनी देह से भी लगाव नहीं होगा। कितनी गहरी बात, सोचो। देह के श्रृंगार की बात तो बहुत ही दूर हो गई। जो बैठ के श्रृंगार कर रहे हैं, भाई देह को स्वच्छ रखना, है ना, स्वस्थ रखना, मजबूत रखना अलग बात हो गई है, लेकिन देह का श्रृंगार करना ये बिल्कुल अलग बात हो गई। तो देह से लगाव नहीं होगा का अर्थ क्या हुआ? कि वो खाने पीने पे ध्यान नहीं देगा, उठने बैठने पे ध्यान नहीं देगा, ऐसा नहीं है। वो बल्कि एक्यूरेट खान पान रखेगा। हाँ, जीव के लगाव में नहीं रहेगा, वो जीव के स्वाद के वशीभूत नहीं रहेगा। ये बड़ी गहरी समझने की बात है। हाँ, देही अभिमानी बच्चे शिव बाबा की याद से अपना खाना आबाद करेंगे, बर्बाद नहीं होने देंगे। मतलब ईश्वर की सृष्टि पर ईश्वर का दिया हुआ सब खा रहे हैं, तो उसके एवज में ईश्वरी सेवा करेंगे। हाँ, ईश्वरी सेवा करना अर्थात स्वयं को ईश्वर के समान बनाकर और लोगों को भी ईश्वर के समान बनाएंगे। ईश्वर के समान बनाने की बात कर रहे हैं ना हम, ईश्वर बन जाने की बात नहीं कर रहे हैं। हाँ, दुनिया में तो लोग स्वयं भगवान बन जाते हैं, नहीं। बड़ी गहरी बात। ईश्वर तो सिर्फ एक ही है, जिन्हें भोलानाथ कहते हैं, शिव परमात्मा कहते हैं। गीत है ना भाई, भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। इतनी सारी बड़ी दुनिया है, इसमें भारत खास
और यूरोप आम कहें। क्यों भाई? क्योंकि भारत तो प्राचीन ही है ना भाई। यह तो समझते हैं कि असल में केवल एक भारत ही था। सब धर्म वाले यह तो जानते ही है कि हम एक दो के पिछाड़ी आए हैं। अभी भी कहते हैं सन 600 ईस्वी के पहले मुस्लिम धर्म नहीं था, ऐसा कहते हैं भाई। तो हमारे आगे भारत ही था। यह बड़ी समझ की बात है। भाई इसमें कौन सी बात समझने की है? देखो, आप पूरी मुरली बहुत अच्छे से जब आप सुनेंगे ना तो आपको मालूम पड़ेगा। एक मुरली को आप 10 से 12 बार सुनेंगे तब आपको धीरे धीरे समझ में आएगी बात। यहाँ आखिर बाबा समझाना क्या चाहते हैं। मुरली सुन सुन के आत्मा एकदम, आत्मा अर्थात आप, है ना, एकदम हल्के लाइट खुशनुमा जीवन बना लेते हैं। तो बाबा कहते देखो, तुम बच्चे जानते हो कि बरोबर भारत ही प्राचीन है। उस समय भारत ही बहुत धनवान था, तो स्वर्ग कहा जाता था। धनवान का अर्थ क्या हुआ यहाँ पर? मतलब किसी भी प्रकार की भौतिक सुविधा की कोई कमी नहीं। आध्यात्मिक उन्नति, शांति, प्रेम, आनंद, ज्ञान, शक्ति, सुख, है ना भाई, पवित्रता, सत्यता, ईमानदारी, धैर्यता, स्थिरता, मधुरता, ऐसे अनेकों गुणों से धनवान था भारत। स्वर्ग का मतलब केवल भौतिक साधन नहीं। भौतिक सुख साधन तो अकिचार थे, पुष्पक विमान थे भाई। यदि स्वर्ग की बात अगर आप सुनना चाहेंगे तो स्वर्ग के बारे में पूरा ऐसी बातें बताऊंगा मैं। क्यों? क्योंकि मैं रहा हूं ना भाई, स्वर्ग में रहा हूं। अभी स्वर्ग से नीचे उतरते उतरते नर्क में आ गया था। अब बाबा फिर आके क्या कर रहे हैं? मुझ आत्मा को फिर स्वर्ग का रास्ता दिखा रहे हैं। तो इस समय तो कोई मनुष्य मात्र बाप को जानते ही नहीं, सिवाय तुम बच्चों के। बाबा कहता है सो भी हम बच्चे भी कैसे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हैं। तो हरेक खुद समझ सकते हैं कि बेहद के बाप को नहीं जानते हैं। पुकारते हैं, भक्ति भी खूब करते हैं, परंतु परमात्मा परम पिता की बायोग्राफी का किसको भी पता नहीं है। गाया भी जाता है, फादर सोज सन और सन सोज फादर, है ना भाई। बाप क्या करते हैं? बच्चों को प्रत्यक्ष करते हैं और बच्चे बाप को प्रत्यक्ष करते हैं। हमेशा सबसे पहले तो बाप बच्चों को प्रत्यक्ष करते हैं कि भाई ये मेरा बेटा है। सबको बताएंगे देखो भाई ये मेरा बेटा है, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। फिर बाद में एक समय क्या आता है कि बच्चा बाप का शो करता है। देखो बाप जो है बच्चे का शो करता है, मतलब दुनिया को बताता है कि देखो ये मेरा बेटा है, बहुत बढ़िया है, ऐसा निर्माण करता है। फिर जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो अपने गुणों से, अपनी योग्यताओं से अपने बाप का नाम बाला करता है। शो करना मतलब, है ना भाई, बहुत गहरी बात। ऐसे ही बेहद के बाप की बात है यहाँ। तो अब तुम बच्चों को ही बाप का शो करना है भाई। फादर तो अपना शो नहीं कर सकते ना, फादर तो बाहर नहीं जाएंगे ना कहीं भी इधर उधर। तुम बच्चों को ही बाप का परिचय देना है। हाँ, माने बाप समान बनना है। तब तो ऐसे थोड़ी कि हम बाप का परिचय
उनके आकार के रूप में दे दिए, उनके निवास स्थान का बता दिए तो हो गया बाप का परिचय? नहीं। जो बाबा के गुण वही मेरे गुण, ये कहलाएगा बाप का परिचय। जो बाबा का स्वभाव वही मेरा स्वभाव। बाबा का स्वभाव क्या है? बाबा शांति के सागर है, आनंद के सागर है। और सबसे मुख्य स्वभाव क्या है? बाबा दाता है, हमेशा देने की भावना रखने वाले हैं। स्वभाव मतलब भाव, अंदर के विचार, अंदर की भावनाएं। तो अपनी भावनाओं को पवित्र बनाना है ना भाई, विचारों को शुद्ध बनाना, एकदम सकारात्मक विचारों में रहना। हाँ, तो वह है बाप का परिचय देना। तो यह भी समझते हैं कि बेहद के बाप स्वर्ग के रचयिता हैं। उनको अगर जानते तो आश्चर्य लगता है, अरे हम भगवान के बच्चे और दुख में, आयरन एज में, ऐसा क्यों है? यह प्रश्न भी तुमको पूछना है। पहला प्रश्न तो ये पूछना है कि परम पिता परमात्मा से क्या संबंध है। पूछने वाले को तो जरूर मालूम है, और कोई भी पूछता नहीं क्योंकि मालूम ही नहीं है। तुम कोई से भी पूछ सकते हो। यह तो कॉमन रीति, सब कह देते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है, परंतु सर्वव्यापी का तो कोई अर्थ ही नहीं है भाई। सब तरफ ईश्वर है और उन्हें दुखहर्ता सुखकर्ता कहते हैं, तो फिर इतने सारे दुख में क्यों है लोग? भाई दुख मिटाने वाले हैं, सुख देने वाले तो एक ही चाहिए ना भाई। तुम थोड़ा भी टच करेंगे अर्थात समझाएंगे तो समझेंगे बरोबर। सतयुग में सुख ही सुख था, अभी तो दुख ही दुख है। तो जरूर सबके दुखों को बाप ने मिटाया होगा ना भाई, तभी तो सब ईश्वर को याद करते हैं, परमात्मा को। यह तो अति सहज बात है, तुम्हारी समझ में भी आता है। हम पारलौकिक माता पिता के बने हैं। यह ज्ञान की बातें अभी यहाँ चलती हैं, सतयुग में नहीं चलती। हाँ, वहाँ तो ना ज्ञान है ना अज्ञान है भाई। ज्ञान देने वाला वहाँ कोई है ही नहीं है। ज्ञान से तो प्रालब्ध पाली ना भाई। तुम अभी ज्ञान से प्रालब्ध पा रहे हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। देही अभिमानी बनना बड़ी मेहनत की बात है। शिव बाबा की सर्विस में जो तत्पर रहेंगे वही देही अभिमानी बन सकते हैं। हाँ, बाकी तो लोगों की बुद्धि इधर उधर भागेगी। जरा भी ये ख्याल नहीं आएगा कि मैं कैसे करके शिव बाबा के बारे में लोगों को समझा लूँ। सारे दिन में हमने बहुतों को देखा, एक सेकंड भी ख्याल नहीं आता कि मैं शिव बाबा के बारे में कैसे समझाऊं लोगों को। क्योंकि देह अभिमान रहता है। देह अभिमान आ जाने से फिर उनसे वह खुशबू निकल जाती है। उनकी चलन से ही सारा मालूम पड़ जाता है कि यह देह अभिमानी है। क्यों? देह अभिमानी बहुत मीठे लवली होते हैं, हर जगह एक्यूरेट बात करेंगे। हम एक बाप के बच्चे ब्रदर्स हैं, और देही अभिमानी यही समझेंगे कि हम आपस में भाई बहन भी हैं। लेकिन देह अभिमानी क्या करेंगे? ये मेरा बेटा है, वो मेरा बाप है, वो मेरा चाचा है, वो मेरा मामा है, ऐसा और ऐसा ही उन्हीं की याद में रोते रहेंगे, आंसू बहाते रहेंगे। ऐसा मेरा बाप था, ऐसी मेरी माँ थी, ऐसी मेरी बहन थी, ऐसा ऐसी मेरी सहेली थी, बहुत अच्छा था, ऐसे याद कर करके रोते रहेंगे। और जो देही अभिमानी होंगे
वो केवल एक बाबा को याद करेंगे। है ना भाई, आपस में भाई बहन का नाता रहेगा, दोनों ही श्रीमत पर एक्यूरेट चलने वाले हैं। हाँ, ऐसे नहीं कि एक श्रीमत पर चले और दूसरा बहाना बनाकर बैठ जाए। जब भाई बहन की वृत्ति होगी तो दोनों अच्छे से चलेंगे। श्रीमत पर न चलने वाले को बाप कभी अपना बच्चा कह नहीं सकते। हाँ, वो बस दूसरे की देखा देखी मेरा बाबा कहता रहेगा, लेकिन बाबा उसे कभी अपना बच्चा नहीं कहेंगे। हाँ, बाहर से भल बच्चे बच्चे कहते हैं, परंतु अंदर में समझते हैं कि यह नाफरमान बरदार है, यह क्या पद पाएंगे। बाप दादा दोनों समझ सकते हैं, शिव बाबा भी और ब्रह्मा बाबा भी। हाँ, श्रीमत पर अमल नहीं करते हैं, देह अभिमान के कारण श्रीमत पर चलते नहीं हैं। देही अभिमानी तो बड़े मीठे होंगे। यह आसुरी दुनिया कितनी कड़वी है। माता पिता भाई बहन सब कड़वे। कड़वे मतलब सब स्वार्थी। हाँ, केवल अपना स्वार्थ देखेंगे, अपनी सुख सुविधा देखेंगे, अपना खाना पीना ही देखते रहेंगे, बस अपनी शानो शौकत देखते रहेंगे। है ना भाई, यहाँ भी जो देह अभिमानी है वह कड़वे हैं, बस खाली अपनी देह का शो करते रहेंगे। मैं कैसा दिख रहा हूँ वो फोटो ही दिखाते रहेंगे बस। बाबा कहते देखो बच्चे, अभी तो तुम देही अभिमानी बन रहे हो, कोई तो सिर्फ तमो प्रधान से तमो तक आए हैं। हाँ देखो बाबा क्या कितनी गहरी बात बोल रहे हैं, जरा ध्यान से सुनना भाई। हाँ, जो तमो प्रधानता थी, जो एकदम जो है खराब थे, उससे तमो तक आए हैं, माने उनके अंदर से अंधकार नहीं मिटा है अज्ञानता का। बाबा कहते हैं सिर्फ प्रधानता निकली है, जो एकदम तमो प्रधान थे। अभी जरा गहराई से अपनी चाल चलन देखना, अपने मन के अंदर उठने वाले संकल्पों की जांच करना, तो पता लगेगा भाई, बड़ी गहरी बात है। नहीं, बाबा वर्षों से समझा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, लेकिन बाबा कई बच्चे तो ऐसे हैं जो तमो तक ही पहुंचे हैं, बाबा कह रहे हैं, और कोई रजो तक पहुंचे हैं। सतो में तो कोई कोई आए हैं, ऐसे नहीं कि धीरे धीरे आते जाएंगे भाई। आखिर कब तक धीरे धीरे चलते रहेंगे भाई, समय तो अपनी रफ्तार से घूम ही जाएगा, समय का पहिया। देही अभिमानी को कभी देह का अभिमान नहीं रहेगा कि यह काम मैं क्यों करूं, इसमें मेरी इज्जत जाएगी। बाबा कहते देखो, तुम पाकिस्तान में थे तो बाबा भी बच्चों को सिखाने के लिए सब काम करते थे कि देह अभिमान न रहे। पाकिस्तान का मतलब पाकिस्तान, मतलब भ्रुकुटी के बीच अपने को अनुभव करते थे। जब आत्मा अपने को भ्रुकुटी के बीच शरीर से भिन्न अनुभव करती रहेगी ना, तो उसे किसी भी कार्य को करने में कोई ग्लानि नहीं होगी। देह अभिमानी बनने से फिर ये सारा सत्यानाश हो जाता है। रूहानी प्रेम का सत्यानाश मतलब सत्य का नाश हो जाता है, मतलब आत्माभिमानी स्थिति समाप्त हो जाती है। बाहर में जो प्रजा बनने वाले हैं उनसे भी ज़्यादा गिर पड़ते हैं। बाबा के अंग संग रहने वाले बच्चों की बात कर रहे हैं बाबा। हाँ, जो बाबा बाबा कर रहे हैं, जो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन तो कर लिए हैं, लेकिन वस्तु, व्यक्ति, वैभव, अपनी शानो शौकत, इससे बुद्धि नहीं हटी है।
बाबा कहते हैं प्रजा में जो साहूकार बनेंगे उनको भी नौकर चाकर मिलेंगे, या तो और ही जाकर नौकर चाकर बनते हैं। इनसे तो वह साहूकार अच्छे ठहरे ना भाई। बड़ी गहरी बात है। बुद्धि से काम लिया जाता है तो समझ में आता है कि जो बच्चे नहीं बनते हैं, सिर्फ मददगार बनते हैं, तो भी अच्छे धनवान बन जाते हैं। उन्हों को नौकरी करने की दरकार नहीं रहती है, यहाँ तो नौकरी करनी पड़ती है। पिछाड़ी को करके राज्य भाग्य मिल जाएगा। देखो बड़ी गहरी बात कर रहे बाबा। लेकिन सजा तो खानी पड़ती है दोनों को। इन सभी बातों को ज्ञानी तू आत्मा बड़ी गहराई से समझ सकते हैं भाई। अज्ञानी तो देह अभिमानी है भाई। हाँ, वो बस खाली शरीर का श्रृंगार, जीभ का स्वाद, हाँ, रिश्ते नातों की याद, बस यही चलती रहेगी। उनकी चाल ही ऐसी है। समझा जाता है यह कोई काम के नहीं है। यहाँ तो बच्चों को श्रीमत पर चलना पड़े, नहीं तो माया बड़ा धोखा देने वाली है। झट देह अभिमान आ जाता है। देह अभिमान को मिटाए, देही अभिमानी बनने में ही मेहनत है। अब कई हैं साथ रह रहे हैं, बाबा के अंग संग रह रहे हैं, लेकिन प्रजा के भी प्रजा नौकर चाकर बनने लायक स्थिति है। बहुत गहरी बात। जो अपने देह के भान से मुक्त नहीं हो सकता, जो अपने देह का नौकर है, देह का गुलाम है, अपनी जीभ का गुलाम है, अपने चेहरे का गुलाम है, उलझा फंसा है, अपने रिश्ते नातों का गुलाम है, वो भला राजा कैसे बनेगा? सोचने की बात है। तो देह अभिमान को मिटाए, देही अभिमानी बनने में ही मेहनत है। हाँ, यहाँ रहने वालों को तो फिर ब्राह्मणों का संग है। बाहर तो दुनिया बहुत खराब है। माने जो ब्राह्मणों के संग में रह के भी अपने देह के भान को नहीं तोड़ा है, उसको किसी कार्य में शर्म आ रही है, सोचो। हाँ, तो ज्ञान में संग ऐसा होना चाहिए फर्स्ट क्लास, जो उससे पूरा रंग लगे। हाँ, देह अभिमानी का संग मिलने से एकदम मिट्टी पलित हो जाती है। सही बात है। फिर फरमान पर भी नहीं चलते हैं। बाबा कहते हैं अगर हमसे आकर पूछो तो झट बताएंगे कि तुम फरमान बरदार हो व नहीं। हाँ, लेकिन वो ऐसे बच्चे पूछेंगे भी नहीं, उनको कोई लेना देना नहीं है। हाँ, उनको रत्ती भर भी न ज्ञान से मतलब है, न ध्यान से मतलब है, न सतयुगी सृष्टि की स्थापना का होना है, न बाबा की याद है। बस कई बच्चे तो बस खाली इसीलिए टिके पड़े हैं कि उनकी ख्वाहिश पूरी हो रही है। बस उनको अच्छा खाना मिल रहा है, अच्छे कपड़े मिल रहे हैं, अच्छा स्थान मिल गया है, तो कुछ नहीं, अपनी तकदीर पर ही लकीर लगा रहे हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बहुत अच्छे अच्छे भी हैं जो दिल को खुश करते रहते हैं। हाँ, सेवा कर करके बाबा की मुरली को बड़े अच्छे से सुनाएंगे, समझाएंगे। और बहुत हैं जो पूरे दिन में एक बार भी बाबा की कोई एक बात भी नहीं करेंगे, उनका ध्यान ही नहीं जाएगा। वो तो मरे हुए हैं समझ लो, सीधा सीधा। हाँ, दुनिया में तो बड़ा दुख मारा मारी है, खून खराबी बहुत है भाई। इनको कांटों का जंगल कहते हैं। तुमने इनसे किनारा कर दिया है तो सोचो, जब तुमने दुनिया से किनारा किया है तो बाप का संग करो ना भाई, क्योंकि अभी तुम संगम पर हो ना भाई। संगम मतलब संग करो बाप का। बुद्धि में है, हम गृहस्थ व्यवहार में रहते संगम पर खड़े हैं। अभी हम कांटों से फूल बनते जा रहे हैं भाई। कांटों से पल्लव
निकलता जा रहा है। दुनिया में रिलीजियस सिर्फ तुम ही हो जो अपने धर्म में टिके हो। धर्म मतलब धारणा। अब धारणा ही नहीं है और कह रहा है मैं हिंदू धर्म का हूँ, मैं मुस्लिम धर्म का हूँ, मैं इस धर्म का हूँ, और धारणा कुछ है ही नहीं है। तो रिलीजियस सिर्फ तुम हो, वह भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। अब बाबा ने तुम कह दिया मतलब कोई सब वस्त्रधारी हो गए, ऐसा नहीं है। आत्मा की बात कर रहे हैं बाबा। जो बाप को ही नहीं जानते वह हुए ई रिलीजियस। कहते भी हैं धर्मी और अधर्मी, पांडव और कौरव। अब पांडवों की स्थूल युद्ध तो कोई है ही नहीं भाई, तुम्हारी है माया के साथ गुप्त युद्ध। अगर तुम बाप को याद नहीं करेंगे तो माया का थप्पड़ लग जाएगा, तूफान आएगा, अंदर हलचल मची रहेगी। बाप कहते हैं अभी तुम्हारा मुख है उस तरफ और पैर है इस तरफ। हमेशा याद करते रहना चाहिए नई दुनिया को। मुख किधर है? नई दुनिया की तरफ, सतयुग, स्वर्ग। भाई गृहस्थ व्यवहार में तो रहना है, लेकिन बाबा कहते हैं निर्बंधन हो रहने वालों से गृहस्थ व्यवहार में रहने वालों की अवस्था अच्छी है। सोचो भाई, सब तो एक जैसे नहीं हो सकते ना। अब बाबा ने गृहस्थ व्यवहार कह दिया तो कोई सारे गृहस्थी भी एक जैसे नहीं होंगे। और बाबा ने यदि मान लो समर्पित लोगों की बात कह दी तो सारे समर्पित भी एक जैसे नहीं होंगे। बहुत अच्छे से समझना, नंबरवार हैं। जब आप अपना पुरुषार्थ करते हैं तो अच्छे से पहचानते हैं कि हमें किसका संग करना चाहिए और किसका नहीं करना चाहिए। इसमें समर्पित सेंटर में रहने वाले या मधुबन में रहने वाले या गृहस्थ में रहने वाले की कोई बातचीत नहीं कर रहे हैं बाबा। स्कूल में कोई एक जैसा नंबर थोड़े ही लेते हैं। बाबा कहते देखो भाई, यह भी बेहद का स्कूल है। बाबा लेकिन सब सेंटर वाले बच्चों का ख्याल रखते हैं। इनको कहेंगे विशाल बुद्धि। तो विशाल बुद्धि तब बनेंगे जब बाप को याद करेंगे। तो बाबा ख्याल रखते हैं मतलब विशेष नज़र रखते हैं। हाँ, माना ऐसा नहीं है कि उनको बहुत अच्छा समझते हैं, नहीं, ख्याल रखते हैं। बारीक नज़र सेंटर में रहने वालों पर रहती है और उनका जो है दंड भी है। अगर थोड़ा भी उलट सुलट पुरुषार्थ किया तो दंड भी बहुत बड़ा है, और खूब अच्छा पुरुषार्थ किया तो प्राप्ति भी बहुत है। ऐसे ही गृहस्थी की बात है, दोनों। ऐसा कोई ये नहीं है कि हम पार्टिकुलर किसी को हम बहुत चाहे जैसा भी है तो उसे अच्छा समझते रहें। नहीं, चलो भाई ये तो समर्पित है, चलो ठीक है, ऐसा नहीं। तुम बच्चों की अब विशाल बुद्धि बनी है, इसलिए एक एक बात की गहरी समझ चाहिए। ऐसा नहीं कि हम स्थूल रहन सहन को देखना शुरू कर दिए। हाँ नहीं, बाबा कहते हैं तुम मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन और यह सारा चक्र कैसे फिरता है इसे जानते हो। मूल वतन मतलब अंदर हृदय में कौन सी बातें हैं। ऊपर से पहने हैं गेरुआ वस्त्र और दृष्टि खराब है और आप उस दृष्टि को पहचान नहीं पा रहे हो, माने मूल बात को समझ नहीं पा रहे हो, है ना भाई। ऊपर से पहने हैं रंगीन वस्त्र और दृष्टि बहुत पवित्र है, तो मुझे मूल वतन की बातें को समझना है, मूल बातों को, सूक्ष्म बातों को समझना है। सूक्ष्म वतन, सूक्ष्म बातों को समझना है। स्थूल वतन माने यहाँ की बातों को समझना है कि कौन बहुत सूक्ष्म नॉलेज रखा है और कौन स्थूलता में समय गंवा रहा है। अच्छे से समझना है, यह सारा चक्र समझना है। सारे दिन में आप स्वयं की जांच करो कि स्थूलता में समय जा रहा है कि सूक्ष्म बातों का विचार सागर मंथन कर रहे हो। ये सब गहरी समझने की बात है। बाबा कहते हैं इसको विशाल बुद्धि व बेहद की बुद्धि कहा जाता है।
भाई मनुष्यों की तो हद की बुद्धि है। हाँ, इसलिए तो धोखा खाते हैं, न चोर को पहचान पाते, न काम वासना कामी दृष्टि वाले को पहचान पाते, है ना भाई, न धोखा देने वाले को पहचान पाते, न कब कौन सी कैसी बात करनी है ये नहीं समझ पाते। हाँ, बाबा बेहद की बुद्धि बनाते हैं, तो तुम्हारी बनती है बेहद की बुद्धि। तो बच्चों को बहुत मीठा बनना पड़े। अब मीठा का अर्थ भी बड़ा गहरा है कि मीठा किसे कहेंगे। हाँ, जो एक्यूरेट परफेक्ट, हाँ, मीठा मतलब बड़े शांत दिखाई दे रहे हैं, मीठी मीठी बातें बोल रहे हैं ऐसा नहीं, बहुत मीठा का अर्थ भी बड़ा गहरा है। इसलिए बाबा का पहला अक्षर है मीठे बच्चे। तो वो जो मीठा शब्द है ना, उसी में पूरा ज्ञान समाया हुआ है। और जो बच्चे शब्द है बड़ा गहरा समझने की बातें हैं भाई, बहुत गहरे समझने की बातें हैं। तो जो मीठा बनेंगे, संपूर्ण बनेंगे, उतना वह भविष्य में अविनाशी बन जाएगा। तो देखना चाहिए भाई कि हमारे में देह अभिमान तो नहीं है। हाँ, अगर कोई काम में ना करते हैं तो समझा जाता है इनमें देह अभिमान है। हम आपको एक बार की बात बताएं, हम सेंटर पर सवेरे, बिल्कुल हमारा नियम था, पहले तो हम 3 बजे पहुंच जाते थे, फिर बहन जी ने कहा अरे भाई इतनी जल्दी नहीं आना है, फिर 4 बजे, बोले नहीं 4 बजे भी नहीं आना है, फिर हम 5 बजे जाना शुरू किए। मैंने ऐसा नशा। हाँ, तो हमें बहन जी कोई भी कार्य कहती तो हम ना नहीं करते थे। तो एक बार ऐसे ही कार्यक्रम हो रहा था, तो कार्यक्रम के कार्ड छपाने थे, तो मीटिंग की बहन जी ने कहा कि भाई 9 बजे तक कौन कार्ड को छपवा के ला सकता है। और मैंने 7 बजे थे, मीटिंग 7 बजे चल रही थी, बोले 9 बजे तक। तो मैंने कहा मैं, ऐसा करके हाथ उठाया, बोले अरे तुम तो बस मैं करते हो। मैं बोला नहीं, बाबा कराएगा ना बहन जी। और हम भागे फटाफट मैटर को लेके। हैं, कंप्यूटर तो खुद ही जानते थे, बिल्कुल फटाफट मैंने डिज़ाइन की, मैं और फिल्म निकाली और सीधे प्रिंटर के पास भागे और उसको उठाया और हमने कहा भाई ये फिल्म लाया हूँ, फटाफट एक्सपोज करो और इसको प्रिंट करो। आपको बिलीव नहीं होगा, बाबा की जब याद रहती है और बाबा को कराना रहता है, वो भाई भी उठा और फटाफट कार्ड को छापा और बिल्कुल हम छाप के सेंटर पे ले जाके दे दिए। हाँ, तो बहन जी भी गदगद हो गई, कहने लगी अरे वाह, इतना फास्ट काम। तो किसी भी काम में ना नहीं करेगा वो। जो भी बच्चा देही अभिमानी होगा वो किसी भी काम में ना नहीं करेगा। एक बार ऐसे ही बहन जी ने कहा क्यों भाई आपको सिलाई करना आती है क्या? तो मैंने कहा हाँ हाँ बिल्कुल, जबकि मुझे बिल्कुल सिलाई नहीं आती थी। तो ये काम करना है, ये ऐसा जो है सिलाई करना है देखो। तो मैंने बाबा से कहा बाबा मेरे को सिलाई आती नहीं है, लेकिन मैंने कह दिया है हाँ, अब कैसे करूं? तो बाबा ने वो टेलर मास्टर की याद दिलाई जो एक बच्चा था। हम भागे सीधा अरे करना है ना भाई कार्य। भागे हम सीधा टेलर मास्टर के पास और उसको बोले कि भैया आप अभी चलो। वो भी बाबा का बच्चा था। हम उसे लेकर आए सेंटर और जो बहन जी ने कार्य दिया था सिलाई का वो उससे करवा लिया। तो कहने का अभिप्राय ये है कि आपको कार्य आ रहा है या नहीं आ रहा है, आप ना नहीं करेंगे यदि देही अभिमानी रहेंगे तो। हाँ, ये हमने आपको अपने जीवन का उदाहरण इसलिए बताया ताकि आपको समझ में आए कि बाबा की सेवा में जरा भी कोताही नहीं बरतनी चाहिए। भाई भगवान 5000 वर्ष बाद आए हैं, ये जब गहरे से समझ में आ जाएगा तो बाबा को कैसे प्रत्यक्ष करूं, ये इसके सिवाय कोई दूसरा होना रहेगा ही नहीं। वो कुछ भी देखेगा ना
तो उसमें बाबा के ज्ञान को ढूंढेगा कि हाँ आज मैंने ये चीज़ देखी है तो मैं इससे कैसे बाबा की सेवा को आगे कर सकता हूँ। उसको बाबा की सेवा के सिवाय अपना कुछ नहीं सूझेगा। वो जहाँ भी जाएगा तो उसका एक ही ख्याल चलेगा कि मैं यहाँ पर बाबा की कैसे सेवा कर सकता हूँ, बाबा को कैसे प्रत्यक्ष कर सकता हूँ। जो देही अभिमानी बच्चे होंगे ना, वो किसी भी काम में ना नहीं करेंगे। तो समझा जाता है यहाँ ये देही अभिमानी है। और अगर कोई भी काम में ना करते हैं, चाहे आ रहा हो या नहीं आ रहा हो, लेकिन यदि कार्य दिया है तो उसे पूरा करना। तो समझा जाता है इनमें देह अभिमान है। सतयुग में सब देही अभिमानी होते हैं, मतलब किसी भी कार्य में कोई शर्म नहीं। नहीं तो मेरी इज्जत जा रही है, मेरा तो स्टेटस है, ऐसा बच्चा सतयुग में कभी जा ही नहीं सकता। बाबा कहते हैं, जानते हैं सतयुग में यहाँ तक कि जानते हैं कि भाई एक शरीर पुराना छोड़ नया शरीर लेना है। यहाँ तो शरीर छोड़ने में ही घबराते रहते हैं। सोचो, करोड़ों रुपया शरीर को बचाने में लगाते रहेंगे और पहले तो शरीर को खराब करते रहेंगे, और जब शरीर छूटने की बारी आएगी तब उसमें डॉक्टर को बोलेंगे, डॉक्टर साहब बचा लो हमको। अरे काहे को बचा लो भाई, तो शरीर को खराब कियो, उल्टा सीधा चल के देह अभिमान में रह के। तो यहाँ तो कितना रोते हैं, क्यों? देह अभिमान है ना। रोना अर्थात देह अभिमान, खुश रहना मतलब देह अभिमानी। हाँ, क्यों रोते हैं? क्योंकि देह पर बहुत प्यार है। देह पर प्यार क्यों है? क्योंकि देह का बहुत आकर्षण है। और बूढ़े देह का आकर्षण बिल्कुल नहीं आएगा। जो बिल्कुल माने खूबसूरत देह पर आकर्षण आएगा। हाँ, किसी बूढ़े पर भाई उस आत्मा पर स्नेह आए, प्यार आए, उसकी रक्षा करे, ऐसे भाव नहीं आएंगे। उसको भी हम सुख पहुंचा दें, नहीं आएंगे। दृष्टि कहाँ रुकेगी? बस जो नए युवक हैं, हाँ, उन पर दृष्टि जाएगी। जो नव युवती हैं उन पर दृष्टि जाएगी। उनसे बात करने की इच्छा होगी, उनको बार बार पलट के देखने की इच्छा होगी। ये सब गहरी बातें हैं। देह पर बहुत प्यार है। और बच्चों पर बाबा इतनी गहरे से समझा रहे हैं बच्चों को कि बच्चे, तुम बच्चों के लिए यह दुनिया जैसे है ही नहीं। आपको ये समझ में आना चाहिए। क्यों? क्योंकि तुम अशरीरी आए थे, तो अशरीरी बन जाना है। इस गहराई को जरा अच्छे से जो समझेगा वो कितनी सुंदर स्थापना का कार्य करेगा। नहीं तो बस अपने में लगे हैं, बस है वो पुण्यतिथि मना रहे हैं तो बस निभाने में ही लगे हैं, और निभा एक को भी नहीं पा रहे हैं। बाप से जो निभाएगा वो सबसे निभाएगा। तो बेहद का बाप बच्चों को पढ़ाते हैं तो उनका कितना रिगार्ड रखना चाहिए। और बंदर किसका रिगार्ड नहीं रखता भाई? हाथी को भी गुर्र गुर्र करेगा वो बंदर। तो जो अंदर के कड़वे रहते हैं उनको बाप सपूत थोड़े ही कहेंगे भाई, कहेंगे इससे तो बाहर रहने वाले अच्छे हैं। हाँ, बाबा बहुत गहरी बात कर रहे हैं। कम से कम भगवान का रिगार्ड तो रहता है ना। यह भी ड्रामा ही कहेंगे। आज अच्छा चल रहा है, कल माया का तूफान लग जाता है। अच्छा, फिर तूफान भी लग जाएगा ना तो भी समझते नहीं कि हम कोई तूफान में है। बड़े बड़े को भी तूफान तो लगते हैं ना, फिर भी ड्रामा कहा जाता है। हाँ भाई, हम शिव बाबा से वर्षा लेते हैं। यह भूलने से खाना बर्बाद हो जाएगा। खाना आबाद होगा शिव बाबा के भंडारे से। बड़ी गहरी बात। हाँ, इनको भूला तो झोली खाली हो जाएगी। प्रजा में भी साधारण पद पाएंगे और सजा तो बहुत खाएंगे। हाँ,
खुद छोड़ने से फिर औरों को भी संशय बुद्धि बनाते हैं। ऐसे बहुत हैं जो बहुतों का खाना खराब कर देते हैं। भाई जो है बड़े बड़े लोग छोड़ देंगे, उसको देख के कई लोग छोड़ देंगे। अब जैसे मान लो आज मैं मुरली सुना रहा हूँ बहुत अच्छी बाबा की है, और फिर कल जो है माया के वशीभूत होकर छोड़ दिया, तो लोग कहेंगे नहीं, मैंने वो ये नहीं देखेंगे कि भाई इसके अंदर तूफान आया है माया का, वो भी छोड़ देते हैं। कई ऐसे हैं जो सहारे पे चलने वाले हैं। हाँ, जो ढूंढे सहारा वो जीवन से हारा। तो बाबा को तो ऐसे बच्चों पर तरस पड़ता है, माया का वार सहन नहीं कर सकते हैं। उस्ताद सिखलाते तो बहुत है कि बच्चे अचल अडोल रहना है, लेकिन जरा जरा सी जगह में ऐसे डोल जाएंगे। बाबा कहते हैं नहीं रहते यदि अचल अडोल, तो बाबा समझते हैं अभी अर्जुन सिल्वर एज तक भी नहीं पहुंचे हैं। वंडर लगता है, ज्ञान पूरा ना होने के कारण, शिव बाबा से योग ना होने के कारण गिर पड़ते हैं। तूफान तो क्या क्या लगते हैं। बाबा कहते देखो बच्चे, चढ़ना और गिरना यह तो होता ही है, गिर गया तो फिर उठ खड़ा होना चाहिए ना। भाई हमारा काम तो शिव बाबा से है ना, कुछ भी है हमको वर्षा तो शिव बाबा से लेना है ना, फिर किसी को देखने की क्या जरूरत है भाई। जब मम्मा बाबा भी शिव बाबा से ही लेते हैं, उनको ही याद करना है, उनकी मुरली सुननी है, नहीं तो कहाँ जाएंगे भाई। सोचो, दादियाँ, हमारी मीठी दादी हॉस्पिटल में थी, ऑपरेशन के लिए जा रहे थे, लेकिन बोले नहीं पहले मैं मुरली पढ़ूंगी, फिर तुम मुझे ऑपरेशन के लिए ले जाना। और ऑपरेशन करने वाली स्थिति में भी दादी ने पहले सबको मुरली सुनाई, गोली बाद में खाऊंगी पहले मुरली पढ़ूंगी बोले। हाँ, ऐसे नहीं कि वो नहीं जल्दी जल्दी गोली दे दो, जल्दी से ऑपरेशन कर दो मेरा ठीक हो जाए। ऐसी दादियों ने, आप देखना उनका वीडियो अभी हम डाल रहे हैं अपने यूट्यूब पर, देखना। दादियों ने ऐसी सेवा की है जो हॉस्पिटल में रह के भी पहले मुरली बाद में दूसरी बात। तो जो मुरली को महत्व देगा वही मुरलीधर की कृपा कहो, मुरलीधर का आशीर्वाद कहो, मुरलीधर की जो है कहानी कहो, वर्षा कहो, सबको जानेगा वो। हाँ भाई, हट्टी तो एक ही है ना। यहाँ आए बगैर मुक्ति, जीवन मुक्ति किसी को मिल ही नहीं सकती। एक न एक दिन तो चाहे वो कणा दाना लेने आए, लेकिन ये मुरली अवश्य सुनेंगे, हमें अच्छे से निश्चय है। एक समय ऐसा आएगा जब लोग इस मुरली को ढूंढेंगे। जब इंटरनेट ध्वस्त हो जाएगा ना, तब उनको लगेगा अरे ये हमने क्या किया। तो बाप के सामने तो आना ही है सबको। हाँ, कोई बांधेली है, बाबा की याद में मान लो मर भी पड़ती है, तो वह भी अच्छा पद पा लेती है। और यहाँ जो देह अभिमान में आकर अवज्ञा कर लेते हैं, उससे उसका पद अच्छा, क्योंकि बाबा की याद में मरी ना भाई। बाबा बड़ी गहरी बात कर रहे हैं। अच्छा सौभाग्य है ना, इस ज्ञान मार्ग में कोई और तकलीफ नहीं है। हाँ, तकलीफ किसको महसूस होगी? जिसके पास बहुत शौक होंगे, जिसको ढेर सारी शिकायतें होंगी, जिसके पास संशय होगा, तकलीफ उसको होगी। और जिसके पास शक, शौक, शिकायत कुछ नहीं है, वो बिल्कुल अनवरत चलता रहेगा, बड़ा सहज लगेगा उसको। यहाँ तो देही अभिमानी बहुत बनना है, बहुत है। बाबा ने स्पष्ट कह दिया 99.99% देह अभिमान में रहते हैं। और ऐसों को देखकर बाबा कहते हैं कि बाबा तो कुछ कहते नहीं, सिर्फ दिल से अंदर तरस पड़ता है।
इतना सुनने के बाद भी देह अभिमान नहीं छूट रहा है, ऐसा करके बाबा को तरस पड़ता है। शिव बाबा के भंडारे से शरीर निर्वाह करते हैं, यज्ञ की संभाल कुछ नहीं करते, तो क्या पद पाएंगे? सोचो, इस यज्ञ की तो बहुत संभाल करनी है भाई। जहां भी सेंटर्स स्थापन होते हैं वह शिव बाबा का ही यज्ञ है। इस यज्ञ रचने के लिए सिर्फ 3 पैर पृथ्वी चाहिए बस। कोई बूढ़े हैं, मान लो खुद समझा नहीं सकते, अच्छा फिर कोई बहनों को बुला लो भाई, कोई भाई को बुला लो, एक छोटा कमरा बना दो और बोर्ड लगा दो, बड़ा पुण्य का काम है। अभी भाई कलयुग है, विनाश सामने खड़ा है, ये जब गहरे से समझ में आ जाएगा तो कोई ढीला होगा ही नहीं। तो बाप से वो जरूर स्वर्ग का वर्षा लेगा, और ये होना रहेगा कि भाई बाबा से मुझे जरूर स्वर्ग का वर्षा लेना है भाई। स्वर्ग का वर्षा मिलता ही है संगम पर। तो जिसने समय को पहचाना है वो जरा भी अलबेला नहीं होगा भाई। जबकि पुरानी दुनिया बिल्कुल खत्म होती है, नई दुनिया स्थापन होती है, तो संगम पर वर्षा मिलता है जो फिर भविष्य के लिए अविनाशी हो जाता है। तुम बहुत समझा सकते हो भाई, सिर्फ 3 पैर पृथ्वी चाहिए। अभी एक भाई ने हमको भागवत के लिए कहा, वो कहने लगा कि महाराज जी मेरे पास धन नहीं है। हमने कहा चल कोई बात नहीं, धन नहीं है, मैं तुम्हारा मन ही दे दो। बोले नहीं, मन तो मैं अपनी बीवी को दे दिया हूँ, ऐसा कहता है बड़े उससे। मैं बोला अच्छा तेरे पास धन नहीं है और मन को तू बीवी को दे दिया है, तू तेरे पास जो क्रोध है वही दे दे भाई। अरे महाराज क्रोध को दे दूंगा तो फिर काम कैसे करूंगा? मैंने कहा तू जब कुछ देना ही नहीं चाहता है तो कैसे होगी भाई सेवा? ऐसे ऐसे भी लोग मिलते हैं, आपको उसका प्रैक्टिकल हम बिल्कुल दिखा देंगे। ऐसे ऐसे भी लोग जो कुछ देना ही नहीं चाहते। हमने कहा भाई तू अपने अंदर का क्रोध ही दे दे मेरे को, है तू अपना लोभ ही दे दे। चल तेरे पास धन नहीं है, तेरे पास मन नहीं है, तू तन से सेवा नहीं करना चाहता, तो तू जो अंदर लोभ वृत्ति, कामी वृत्ति को जो संभाल के रखा हुआ है उसको ही दे देना भाई। बड़ी गहरी समझने की बात है। तो बाबा कहता है कि बस भाई चाहिए क्या? हमने कहा भाई तुम भागवत कराने के लिए आए हो, पूछ रहे हो। हमने कहा कि भाई तुम्हारे पास साउंड सिस्टम के लिए पैसे नहीं है, तुम्हारे पास टेंट लगाने के लिए पैसे नहीं है, तो तू कम से कम समर्पित तो हो जा। है हम साउंड सिस्टम ले जाएंगे, हम लगा देंगे। सोचो व्यक्ति कितना उलझा मुझा हुआ है। बाबा कहता है देखो 1-2 को भी उठाया तो भी अहो सौभाग्य। किसी को तो फिक्र ही नहीं है कि भाई हम किसको उठाएं, किसको हम बाबा का संदेश दें। बाबा कहते हैं तुम एक ही मंत्र देते हो, मन मना भव। सिर्फ कहते हो बाप को याद करो तो अंतमति सुगति हो जाएगी। तो कैसे याद करेगा भाई कोई भी व्यक्ति जब तक आप उसे अच्छी रीति समझाओगे नहीं। भाई बाबा स्वर्ग का खजाना देते हैं, ये बुद्धि में जब अच्छे से बैठ गया, हाँ तो फिर बस स्वर्ग में आने लायक बन गया। जगह देने वाले को हक मिल जाता है। बाबा इतना सहज करके बताते हैं। भाई कोई को सुखधाम का रास्ता बताओ। भाई प्रजा बनी वह भी तो अच्छा है ना, नंबरवार तो बनते ही जाएंगे ना, खड़ा जाना तो लेगा ही व्यक्ति। 3 पैर पृथ्वी का मशहूर है, इससे तुम विश्व के मालिक बनते हो। प्रजा भी कहेगी ना हम विश्व के मालिक हैं भाई, है ना। बाबा जिस मकान में मुरली चला रहे थे, बाबा कह रहे थे देखो यह मकान भी तो 3 पैर पृथ्वी ही है ना भाई। आखिर 3 पैर पृथ्वी में ही बैठ कर आप करोगे ना कोई भी कार्य। शुरू भी 3 पैर पृथ्वी से हुआ, एक कोठी थी, फिर धीरे धीरे बड़ा बनता गया। ऐसे बहुत आएंगे जिनको बाबा कहेंगे तुम ऐसे पैसे क्या करेंगे भाई। तुमको बहुत अच्छी राय देते हैं कि 3 पैर पृथ्वी की ले लो, 10-15 हॉस्पिटल कॉलेज खोलो, अपने गांव में मकान किराए पर ले लो। देखो भाई यह तो सब खत्म हो ही जाएगा ना। इससे तो इस खर्चे में 10-15 सेंटर खोलो तो बहुतों का कल्याण हो जाएगा।
तुम बहुत धनवान हो जाएंगे। तुम छोटी सी जगह में यह कॉलेज खोल सकते हो। तुमको सिर्फ रास्ता बताना है, अंधों की लाठी बनना है। अंधे कौन? हाँ, काम में अंधे कहते हैं ना, क्रोध में अंधे, लोभ में अंधे, मोह में अंधे कहते हैं ना भाई, है ना। ऐसे अंधों की लाठी बनना है। तो अंधों की लाठी कैसे बनेंगे? जब हम पवित्रता का व्रत पूरी तरह से अच्छे से पक्के से धारण करेंगे तो ज्ञान बुद्धि में टपकता रहेगा। और जरा भी किसी वस्तु में बुद्धि अटकी तो वो अपवित्रता हो गई। किसी व्यक्ति में बुद्धि अटकी, अपने शौक में, शानो शौकत में बुद्धि अटकी, आप अपवित्र हो गए। भाई जगाना पड़ता है। बाप और वर्षे को याद करो तो बस तुम्हारा बेड़ा पार है। और कोई खर्चे आदि की तो बात ही नहीं है भाई। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेंगे। ऐसे तो समझाना बड़ा सहज है, लेकिन कब सहज है भाई समझाना? जब हम सदैव अपने सोल कॉन्शियस में रहेंगे। रंच मात्र भी बॉडी कॉन्शियस नहीं आ रहा है। बिल्कुल जहां भी जा रहे हैं, मान लो अपना चेहरा भी देख रहे हैं तो आत्मा ही दिखाई दे रही है भ्रुकुटी के बीच बैठी हुई कि मैं एक सितारा हूं। किसी को भी देख रहे हैं तो सितारा ही दिखाई दे रहा है, अशरीरी, शरीर दिखाई ही नहीं दे रहा है। ऐसी प्रैक्टिस कहो, चाहे ऐसा ज्ञान अंदर मर्ज हो गया कहो, ये जरूरी है। अच्छा भाई, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। देखो भाई, धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, फर्स्ट क्लास ज्ञानी तू आत्माओं का ही संग करना है, देही अभिमानी बनना है। बहुत अच्छे से गहरे से पहचानना है। देह अभिमानियों के संग से दूर रहना है। हाँ, माने देखो, साथ रह के भी दूर रह सकते हैं आप। ये अंदर की बात है, ये अंदर का पुरुषार्थ है। बाबा बहुत गहरे से पहचान रहे होते हैं। बाबा ने आज की मुरली में कहा है कि मैं सब जान रहा होता हूं, लेकिन फिर भी सुनाता रहता हूं, मुरली क्लास से भी नहीं हटाता हूं, जान रहा हूं, तरस पड़ता है, बाबा कहते हैं। हाँ, तो बहुत गहरी बात। संग का मतलब यहां पर बड़ा गहरा है। संग का मतलब स्थूल संग केवल नहीं है, सूक्ष्म संग। बाबा ने मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, तीनों की डिटेल बहुत अच्छी समझाई है। तो आप मुरली को जब आप 10 बार सुनेंगे तो आपको हर बार एक नई बात अंदर बुद्धि में भिदेगी। जिसको बाबा की याद होगी, जिसको सतयुग के निर्माण का ओना रहेगा, जिसको ऊंच पद पाने की ललक होगी, वो केवल मुरली के अलावा और कुछ सुनने की उसको अंदर में इच्छा ही नहीं होगी। हाँ, तो सोचो भाई, वो मुरली ही सुनेगा, मुरली ही भेजेगा, और भेजने के बाद 10 बार फोन करेगा कि भैया ये पॉइंट जरा सुन लेना। रिक्वेस्ट करेगा। उसके पास अगर वो सोशल मीडिया में सेवा कर रहा है तो सोशल मीडिया में वो कंटिन्यू फोन पर लगा रहेगा। फिर हाँ, फिर वो फोन से सेवा करता रहेगा। बहुत गहरी बात। क्यों? क्योंकि आजकल किसी के पास समय ही नहीं है जो आपके पास आए, सुने, आप उसको सेंटर ले जाओ, ऐसा समय ही नहीं है। आजकल तो लोग ऐसे भाग रहे हैं। तो अभी जब तक इंटरनेट ध्वस्त नहीं हो रहा है तब तक आप ये गहन गंभीर सेवा कर सकते हैं। तो दूसरी पॉइंट क्या है? यज्ञ की बहुत प्यार से, सच्चे दिल से संभाल करनी है। यहाँ पर यज्ञ का गहरा अर्थ हमने पिछली मुरली में भी बताया था। यज्ञ या मने याद और ज्ञा मने ज्ञान। तो याद और ज्ञान की बहुत संभाल करनी है। बड़ी गहरी बात समझना, पिछली मुरलियों में बताए थे। तो बाबा की याद और बाबा के ज्ञान को बहुत संभालना है, बहुत लवली मीठा बनना है,
सपूत बनकर दिखाना है। सपूत वही कहलाएगा जो स्व में स्थित रहेगा हमेशा। हाँ, वही सपूत अर्थात सतयुग में आने वाला, जिसको केवल यानी सतयुग की ही फिक्र रहेगी, बस ऐसा। तो सपूत बनकर दिखाना, कोई भी अवज्ञा नहीं करनी है। हाँ, बाबा ने सब कुछ, खान पान, रहन सहन, बोली वाणी, दृष्टि वृत्ति, कृति संस्कृति, चाल चलन, उठना बैठना, सोना जागना, सब के नियम बताए हैं बहुत अच्छे से। तो सब पर एक्यूरेट चलना, वो बच्चा बाबा के दिल पर चढ़ेगा, पक्की बात। अच्छा भाई, वरदान, ज्ञान गुण और शक्तियों से संपन्न बन, दान करने वाले महादानी भव। भाई सारे दिन में जो भी आत्मा संबंध संपर्क में आए उसे महादानी बन, कोई ना कोई शक्ति का, ज्ञान का, गुणों का दान दो। दान शब्द का रूहानी अर्थ है सहयोग देना। आपके पास ज्ञान का खजाना भी है तो शक्तियों और गुणों का खजाना भी है। तीनों में संपन्न बनो, एक में नहीं। कैसी भी आत्मा हो, गाली देने वाली, निंदा करने वाली भी हो, उसे भी अपनी वृत्ति व स्थिति द्वारा गुणदान दो। अच्छा भाई, स्लोगन, जो एक बाप से प्रभावित है उन पर किसी आत्मा का प्रभाव पड़ नहीं सकता। अच्छा भाई, ओम शांति।